नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ईश्वर की क्षमता को ना परखो, ईश्वर की क्षमता पे सवाल ना उठाओ। दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल आता है जब हम ईश्वर से मांग करते हैं। कभी कभी हम ऐसी मांगे कर बैठते हैं जो शायद मुमकिन नहीं है, पर मन में एक विचार ये भी आता है कि ईश्वर तो सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं, कुछ भी उनसे परे नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जो मुमकिन ना कर सकें। अक्सर लोग अपने मरे हुए परिजनों के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, मरे हुए परिजनों के वापस आ जाने की प्रार्थना करते हैं, उनके दोबारा जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं, पैसे दौलत की अमीरी की प्रार्थना करते हैं, जीवन में खोए हुए प्यार को पाने की प्रार्थना करते हैं, रूठे हुए को मनाने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं जो कभी कभी असंभव होती हैं, कभी कभी विधि के विधान से अलग होती हैं, पर हम ईश्वर को चुनौती देना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम भगवान हो, अगर तुम ईश्वर हो तो इसको पूरा करो, और अगर नहीं कर सकते, हमारी बात नहीं मान सकते, तो तुम भगवान नहीं हो। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि तुम हमारी इतनी छोटी सी प्रार्थना को मुमकिन कर सको। ये जो भाव हमारे अंदर आ जाता है, ये भाव कहीं ना कहीं हमारी अंदर की जो उपज होती है, इसकी जो यूँ कह लीजिए हमारा लोभ और जो मोह होता है, हमारी जो एक खुदगर्जी होती है, ये हमें विवश कर देती है वो सब भी मांगने के लिए जो सही मायने में हमारे लिए नहीं है, जो हमारे विरुद्ध है, जो प्रकृति के विरुद्ध है। दोस्तों, ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो इस प्रकृति को चला रहे हैं, उनके विरुद्ध स्वयं ईश्वर भी नहीं जा सकते, और इसी कारण हमारी ऐसी मांगों को, ऐसी चीज़ों को ईश्वर नहीं पूरा करते जो जिनकी हम मांग करते हैं, जो वाकई में सार्थक नहीं है। अब कोई मरा हुआ परिजन वापस कैसे आ सकता है? जिसका शरीर नष्ट हो चुका, उसका संस्कार हो चुका, वो वापस कैसे आ सकता है? और अगर संस्कार नहीं भी हुआ तो भी वो शरीर अब उस आत्मा के लिए उस लायक नहीं रहा कि उस आत्मा के बोझ को वो धारण कर सके। उसके अलावा हर आत्मा का अपना प्रारब्ध होता है। अगर उस आत्मा के प्रारब्ध में उसके कर्मों के कारण उस तरीके से मृत्यु लिखी हुई है या उसका आगे जाना लिखा हुआ है, तो केवल हमारे चाहने से, हमारी कल्पना मात्र से, हमारी इच्छा शक्ति से हम उसको वापस नहीं ला सकते। हर आत्मा अलग है, उसकी इंडिविजुअल लाइफ है, हर एक का अपना आध्यात्मिक यात्रा है, हर एक की अपनी भौतिक यात्रा है, हर एक की अपनी पारलौकिक यात्रा है। इसीलिए हम सब आत्माएं एक होके भी अलग हैं और ईश्वर के अंश हैं। तो हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते कि वो हमारे लोभ या मोह के पाश में बंध के हमारे हिसाब से ही किलोल करें। कोई भी आत्मा है, अगर वो प्रेत योनि में जाने के बाद अगले जन्म की तरफ यात्रा में बढ़ती है या उसके अंदर ये एक विरक्ति का स्वभाव आने लगता है, तो हम उसको विवश नहीं कर सकते कि वो हमारे ही कुल में जन्म ले। और अगर उसके प्रारब्ध उसको सपोर्ट नहीं करते तो वैसे ही हमारे इच्छा शक्ति से परे चली जाएगी। ऐसे में ईश्वर को क्वेश्चन करना, उनके ऊपर सवाल उठाना, उनके आगे शर्तें रखना कि आप असंभव को संभव कर दो, ये गलत है। हालांकि ईश्वर में शक्ति है कि वो हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं, पर हम विरुद्ध अगर जाएंगे प्रकृति के नियमों के, तो वो चीज़ स्वयं ईश्वर भी नहीं मानेंगे। बहुत से लोग अपने जीवन में, कोई प्यार चला जाता है, आप किसी से प्यार करते हो, कोई रूठ जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, कोई आपको छोड़ जाता है, आपको छोड़ जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, इश्क में पड़े रहते हैं, एक तरफा प्यार में ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये सोच के कि उसके मन में भी वो प्यार जगेगा, उसके मन में भी भाव जगेगा। हर इंसान अलग है। अगर सामने वाला आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है या आपकी उसके अंदर वो प्यार की जोत नहीं जल रही जो आपके अंदर जल रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप विवश ही करें, आप दूसरे को फोर्स ही करें। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आपके हिसाब से चले। हर इंसान की अपनी चॉइसेस होती है, लाइकिंग्स होती हैं, हर एक का अपना नज़रिया होता है लोगों को देखने का, चीज़ों को देखने का, हर एक की अपनी पसंद होती है। तो आप किसी पे भी अपने विचार थोप नहीं सकते, अपनी पसंद थोप नहीं सकते, किसी से भी ज़बरदस्ती आप प्यार नहीं पा सकते। स्वयं भगवान ने भी, श्री कृष्ण की अगर मैं बात करूं, राधा से उनका अमर प्रेम था, स्पिरिचुअली प्रेम था, इमोशनली दे वर टुगेदर, पर उनका विवाह रुक्मणी देवी से हुआ। तो स्वयं ईश्वर भी अपने प्यार को नहीं प्राप्त कर सके, पर इमोशनली, स्पिरिचुअली वो इतने कनेक्टेड थे कि आज भी उनका नाम राधा कृष्ण के नाम से ही लिया जाता है। तो इस तरीके का अगर आपका प्यार होगा, जो मन से जुड़ा हुआ होगा, आत्मिक तौर पे होगा, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी फिज़िकली उस इंसान को अपने सामने भी रखने की। आपके अंदर त्याग का भाव होगा, सेक्रीफाइस का भाव होगा, आप फोर्स नहीं करोगे किसी को।
जो भी परिस्थितियाँ हैं, और आप अलग भी हो, किसी और के साथ भी हो, तो भी आपके मन में, आपकी आत्मा में जुड़ाव होगा। तो उस तरीके से प्यार को समझने का प्रयास करें। आज प्यार हवस, ज़िद और आदत, इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, और लोग सच्ची प्यार की परिभाषा को नहीं समझ पाते। और कभी कभी जिसको आप प्यार दे रहे हो, पता नहीं वो आपके प्यार के लायक भी है कि नहीं। हम हर एक से दिल लगा बैठते हैं, अपने दिल को मुफ्त का बना देते हैं। वो गाना है ना, दिल मेरा मुफ्त का, वो हमने कर रखा है। हर एक को जो मिला उसको दिल दे दिया। अगर इस तरीके से करोगे तो आपकी दिल की कदर कौन करेगा? ये मुफ्त में हर जगह मिल जाएगा। इसको कीमती बनाओ, ये उसी के लिए हो जो वाकई में इसके लायक है। वो कहते हैं ना, वो गाना है, बनो तुम मोहब्बत के काबिल, तभी मांगना तुम किसी से दिल। तो वही वाली बात है, कोई मोहब्बत के आपके काबिल है तो ही उसको दिल आप दीजिए। हर एक को देते फिरेंगे तो हर कोई उसकी कदर नहीं करेगा, फुटबॉल की तरह उसको उछालेगा, खेलेगा और लात मार के कहीं भी फेंक देगा। तो इस बात को समझिए और हर एक के पीछे पागल मत होइए, और ईश्वर को विवश मत कीजिए इस खेल में कि तुम हमारी ये भावना, ये हमारी ज़िद पूरी करो। ये अपने आप में एक घमंड है, एक ज़िद है, एक गलत विचार है जो हमें विवश करता है कि हम छोटी छोटी बातों पे ईश्वर को चुनौतियाँ देनी शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं, हर छोटी बात पे तुम भगवान हो ना तो हमारी ये चीज़ करो, तुम भगवान हो ना हमारे घर वालों को ठीक कर दो, तुम भगवान हो ना ये कर दो, भगवान हो ना मम्मी को ठीक कर दो, पापा को ठीक। हर चीज़ कर्म के हिसाब से चलती आ रही है। आप ईश्वर से प्रार्थना करो, मैं ये नहीं कह रहा, पर भगवान के आगे शर्तें मत रखो, भगवान को चैलेंजेस मत करो कि अगर तुम हो तो ये करके दिखाओ। ये तो वही वाली बात हो गई जिस तरीके से मैसेजेस व्हाट्सएप के सर्कुलेट होते रहते हैं कि तुम ये वाले इतने बारी ये भगवान का नाम लिखा है, तुम इसको शेयर करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर आप धमकियाँ भगवान को दोगे, भगवान को चैलेंज करोगे, तो अपने आप में एक ये खुदगर्जी है, एक पागलपन है और कुछ नहीं है। आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, किसी के कर्म नहीं बदल सकते, किसी के प्रारब्ध नहीं बदल सकते। अगर किसी के प्रारब्ध में लिखा है कष्ट भोगना तो भोगेगा ही। उसको आराम दिया जा सकता है, उसके कष्ट को भोगने की शक्ति उसको प्रदान की जा सकती है, पर अगर उसके भाग में कष्ट है तो कष्ट मिटाया नहीं जा सकता। और हम ईश्वर से ऊपर नहीं, कुदरत से ऊपर नहीं, प्रकृति से ऊपर नहीं, प्रारब्ध से तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो भी हमें फल मिलना है वो पहले ही निर्धारित हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर मोमेंट हो रहा है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है अच्छे कर्म करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। कोई भी चीज़ें आप मेनली तो आपको आपके कर्मों का प्रारब्ध मिलेगा, जो आप कर्म कर रहे हो उसमें भगवान की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। पर फिर भी एक अपने आप को एक कंटेंटेड फील करने के लिए जो भी है आप कर्म करते रहो, ईश्वर पे छोड़ते रहो। पर ये शर्त मत रखो कि आपके पाप कर्मों को भी ईश्वर धो डालेंगे और आपको जो है सर पे बिठा लेंगे, ताज पे बिठा लेंगे। वो आपको वही मिलेगा जो आप कर्म कर रहे हो, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो इस बात को समझो और भगवान को बचकानी हरकतों के कारण चुनौतियाँ देते मत फिरो कि तुम भगवान हो तो ये मुमकिन करके दिखाओ, वो मुमकिन करके दिखाओ। ये खुद को ही हताशा देने वाली बात है, खुद के ही दिल को दुखाने वाली बात है। बहुत ऐसे लोग ऐसी प्रवृत्ति रख के नास्तिक बन गए या अलग अलग धर्मों में चले गए, अपना धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में चले गए। यही एक बहुत गलत प्रैक्टिस है जो इंसान को गुनहगार बना देती है, भगवान की उपासक से आतंकवादी बना देती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना। और अगर आपके माध्यम से आप और लोगों को प्रेरित कर सकते हो अच्छा कर्म करने के लिए, एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अगर आप प्रेरित कर सकते हो, तो संपूर्णतः जब सभी लोग अच्छे कर्म करेंगे जो आपके साथ जुड़े हुए भी हैं, तो कहीं ना कहीं कल्याण ही होगा, प्रारब्ध अच्छा ही होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किसी ने कर दिया है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, सदैव आपकी रक्षा करेगा ज़िंदगी भर। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।